हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग वेरिएशन के छठे लेसन में फिर कुछ और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन है, इफ़ 15 फार्मर कैन कल्टिवेट 18 बीघा ऑफ लैंड इन 5 days, let us determine by using theory of variation the number of days required by 10 farmers, the number of days required by 10 farmers to cultivate 12 बीघा ऑफ लैंड। ठीक है, कहा गया है कि 15 किसान 18 बीघा ज़मीन में क्या करता है, खेती करता है, तो उसको 5 दिन लगता है। ठीक है, ये 18 बीघा ज़मीन है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, 15 किसान को भेजा, तो वो कितना दिन में कंप्लीट करके चला जाएगा खेती करके, 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में चला जाएगा। अब फिर दूसरे केस में कहा गया कि वही अब 12 बीघा ज़मीन है। कितना बीघा ज़मीन है, 12 बीघा, और 12 बीघा ज़मीन है और कितना किसान लग रहा है, 10 किसान लग रहा है। तो बताओ कि कितना दिन में खेती करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। क्यों बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ को लाया गया है। कौन कौन से 3 चीज़ को लाया गया है, एक फार्मर को लाया गया, बीघा को लाया गया और डे को लाया गया। ठीक है, और दूसरे केस में देखो, फिर बीघा है और फार्मर है और दूसरे डे चाहिए। ठीक है, तो हम लोग तीनों चीज़ को लेट कर लेंगे। तो फार्मर को x लेट करेंगे, बीघा को y लेट करेंगे एंड डेज को जेड लेट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, क्या, नंबर ऑफ डेज। तो जो चीज़ चाहिए, मतलब कि डेज को जब हम लोग जेड लेट किए तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे। ठीक है, चलो, तो राइट साइड में रख दिए। पहले एक्स को सजा लिए, फिर वाई को सजा लिए, फिर जेड को सजा लिए। एक्स मेरा क्या लेट किया हुआ था, फार्मर, वाई बीघाज और जेड डेज था। पहला केस में 15, फार्मर कितना था, 15 था, बीघा कितना था, 18 था, और डेज कितना था, 5 था, लिख लेंगे। दूसरे केस में आते हैं, फार्मर कितना है, 10 है। ठीक है, बीघा कितना है, 12 है, और डेज कितना है नहीं मालूम, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा, अब देखो आपको सोचना होगा कि हम सजाएं तो कैसे सजाएं। ठीक है, उसके लिए आपको इस पे टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंपेयर हमेशा, जिस चीज़ को निकालना है उस कॉलम का कंपेयर बाकी बचे हुए कॉलम के साथ करना है। तो पहले इस कॉलम का कंपेयर हम इसके साथ करते हैं। ठीक है, इसके साथ करते हैं तो इसको बंद कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो अब समझते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे फार्मर है और यहाँ पे डेज है। ठीक है, फार्मर कितना है, 15, 10, ये सब हम सब समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ 5 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो चलिए, फार्मर नीचे की तरफ हम एरो करते हैं, नीचे की तरफ फार्मर हमको दिखाई दे रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग लिख दिया। ठीक है, 15 से 10 हो रहा, तो 15 फार्मर 5 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो 10 फार्मर कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, काम फिक्स है। यहाँ पे जब आप डे से कंपेयर करेंगे तो कोई ना कोई काम फिक्स है। तो हम लोग खुद एक एग्जाम्पल ले लेंगे। 15 फार्मर मान ली 5 दिन में एक घर का सफाई कर रहा, 10 फार्मर को घटा दिए, तो अब दिन क्या लगेगा, नीचे की तरफ एरो करेंगे, दिन क्या लगेगा, फिर से समझते हैं। 15 फार्मर है, एक घर का पूरा साफ सफाई करने में उसको लग गया 5 दिन। फिर नेक्स्ट महीना काम स्टार्ट अगर करते हैं तो 10 फार्मर से करते हैं, तो अब वो 5 दिन में होगा या ज़्यादा दिन में होगा, ज़्यादा दिन में होगा। तो नीचे की तरफ हमने आई लिख दिया, नीचे की तरफ हमारा आंसर क्या आएगा, 5 से ज़्यादा आएगा। तो हमने पहले इसका कंपेयर इसके साथ किया, तो हम लोग लिखेंगे हेयर एक्स एंड जेड वेरीज इनवर्सली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, नीचे की तरफ किसी एक की तरफ पकड़ना है, तो हम हमेशा नीचे की तरफ पकड़ेंगे। तो नीचे की तरफ डिक्रीज हुआ और यहाँ नीचे की तरफ इंक्रीज हुआ। अब उसको मैथमेटिक्स में हम लोग लिखेंगे जेड प्रोपोर्शनल 1/x। अच्छा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, x प्रोपोर्शनल 1/z भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो चीज़ निकालना रहेगा, 3 कॉलम में जो चीज़ निकालना रहेगा, जेड निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे जेड प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर यहाँ पे एक्स निकालना रहता तो हम लोग लिखते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/z लिखते हैं।
अच्छा, अब फिर अब इस जेड के साथ एक्स का हो गया, ठीक है। अब फिर हमको क्या करना है, जेड के साथ वाई का करना है, ठीक है। तो वाई का हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर पेंसिल रहे तो आप कहीं पर भी कर लीजिए, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है 18 से 12 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। अच्छा, 18 बीघा ज़मीन को, 18 बीघा ज़मीन जो है उसको काम करने में क्या लग रहा, 5 दिन लग रहा, ठीक है। 5 दिन लग रहा, तो बीघा क्या हो गया, कम हो गया, ज़मीन कम कर दिया गया। तो अब कितना लोग, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी काम कर रहा, अब लोग घट बढ़ नहीं रहा, लोग फिक्स है यहाँ पे। तो 18 बीघा को 5 दिन में कर रहा, तो 12 बीघा को कितना दिन में करोगे, ठीक है। तो 12 बीघा को हम कितना दिन में करेंगे, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कम दिन लगेगा, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 5 से कम आएगा। तो नीचे की तरफ यहाँ पे डिक्रीज हो रहा। अब इन दोनों का जब कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं दोनों में डी आ रहा, मतलब कि दोनों में डिक्रीज हो रहा। तो दोनों क्या हो रहा, जब दोनों डिक्रीज हो रहा मतलब वेरी कर रहा, सेम वेरी कर रहा, दोनों डिक्रीज हो रहा। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर वाई एंड जेड वेरीज डायरेक्टली, डैट इज जेड प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर वाई निकालना रहता तो हम लोग लिखते वाई प्रोपोर्शनल टू जेड। अभी जेड निकालना है इसलिए जेड प्रोपोर्शनल टू वाई, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब 2 निकालें, ठीक है। 3 कॉलम में 2 बार करना होगा। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो साथ में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में जेड कॉमन है, जेड लिखे, दोनों में प्रोपोर्शनल कॉमन है, मतलब कंबाइन कर रहे, ज्वाइंट वेरिएशन बना रहे। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा, y ऊपर है इसलिए कंबाइन करके हमारा क्या आया, जेड प्रोपोर्शनल टू y बाई एक्स, ठीक है। हम तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है, उसके बाद ओपन करते हैं तो के वाई बाई एक्स हुआ, डेट इम्प्लाइज के इक्वल टू जेड एक्स इंटू बाई वाई। यहाँ तक हमेशा काम करेंगे। इसको हम लोग नंबरिंग दे देते हैं, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 3 नंबर, या रहने दीजिए, नंबरिंग नहीं देते हैं, ठीक है, पहले से दिया हुआ है। अच्छा, हो गया, के निकाल लेंगे। अब आते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमारा x दिया हुआ है, x 15, y 18 एंड z 5। पुट करेंगे तो के निकल जाएगा। सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये के नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में डालकर इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन व्हेन के, फर्स्ट कंडीशन का के फिर से पुट किए, x का वैल्यू 10 दिया हुआ है सेकेंड कंडीशन में, ठीक है, और y का वैल्यू 12 दिया हुआ है। x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, y का वैल्यू 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, z चाहिए, तो कहीं ना कहीं से z निकालेंगे। तो z हमें यहाँ मिल जा रहा है, z इक्वल टू के वाई बाई एक्स। तो k का वैल्यू कितना था, 15 इंटू 5 बाई 18, y का वैल्यू कितना है, 12 है, और x का वैल्यू नीचे 10 है। सबको रख दिए, इसको सिंप्लीफाई किया तो z का वैल्यू आया 5। तो हमें कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। तो पहले भी 5 दिन लगता था, अभी भी 5 दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने फार्मर कम किया तो हमने ज़मीन के बीघा को भी कम कर दिया, ठीक है। वो एक अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो के है, 3 आदमी के लिए ये वाला के 1 दिन का काम है, ठीक है। तो ये वेरिएशन का कितना अच्छा यूज है, आपको 1 दिन का काम मिल गया। देखो यही के आपको देगा 1 दिन का काम, ठीक है। तो 3 आदमी में हम लोग नहीं निकाल सकते थे ना, 2 आदमी में निकाल सकते। तो 2 आदमी के लिए वेरिएशन, बिना वेरिएशन का भी हमारा सम्स बन जाता, लेकिन 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी रहे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये रिलेशन देखिए, आपको 1 दिन का काम है, ये जो रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, 5 दिन लगेगा। क्यों 5 दिन लगेगा, क्योंकि फार्मर को भी डिक्रीज किया गया और बीघा को भी डिक्रीज किया गया, तो आंसर सेम रहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विथ द क्यूब्स, ठीक है। एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली विथ क्यूब्स ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। समझाते हैं क्या है। ये एक स्फीयर समझते हैं, एक बॉल है, बॉल का क्या होता है, एक रेडियस होता है, रेडियस को आर कहते हैं, और जो पूरा अंदर में जितना जगह होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। ये एक स्फीयर है, ठीक है, उसका रेडियस आर होता है। कोई एक बॉल देखो, बॉल में क्या होता है, एक रेडियस होता है, और जो अंदर में जितना जगह होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। मतलब कि अगर आप रेडियस को टानेंगे, ठीक है, अगर किसी बॉल को पकड़ के टानेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ठीक है। अगर इस बॉल को हम इस तरफ ऐसे टानेंगे तो ये रेडियस इंक्रीज होगा, और रेडियस इंक्रीज होगा तो बॉल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब अंदर में जगह ज़्यादा होगा, और अंदर में जब जगह ज़्यादा होगा तो फिर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी बात को लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब्स ऑफ इट्स रेडियस। अच्छा, 3 सॉलिड स्फीयर हैविंग लेंथ ऑफ 1/2, 2 and 2/2 मीटर डायमीटर, ठीक है। तीनों स्पेयर है, तीन सॉलिड स्पेयर है, एक का डायमीटर 1.5 मीटर है, एक का 2 मीटर और एक का 2.5 मीटर है। आर मेल्टेड, गला दिया गया, एंड ए न्यू सॉलिड स्पेयर इज फॉर्म, और एक नया स्पेयर बनाया गया। लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, जो नया स्पेयर बना तो उसका डायमीटर का लेंथ क्या होगा ऑफ द न्यू स्पेयर। लेट अस कंसीडर दैट वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है। क्योंकि बोला गया है कि जब तीन अगर छोटे छोटे बॉल को गला के एक बड़ा बॉल बनाते हैं तो जो इतना तीन छोटा बॉल में जगह था, बड़ा बॉल में उतना ही जगह था, तो वही बात को लिखा गया। लेट अस कंसीडर दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग को जो चीज़ का बात करेगा उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वैरीज डायरेक्टली विथ क्यूब्स ऑफ इस रेडियस, मतलब कि क्या वॉल्यूम वैरीज कर रहा, किसके साथ, रेडियस के साथ, तो हम लोग इसको पकड़ लिए। लेट वॉल्यूम बी वी एंड रेडियस बी आर, डैट इज मैथमेटिकल मीनिंग हुआ वी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्यूब ऑफ रेडियस मतलब आर का क्यूब, ठीक है, क्यूब ऑफ रेडियस किए। अब इसको सॉल्व किए, ये बस ये एक्स है और ये समझ लो आर क्यूब वाई है, ठीक है, आर वाई है तो वाई क्यूब के साथ हो रहा था, तो भी इक्वल टू के आर क्यूब, एक नंबर। अच्छा अच्छा, अब देखो 3 स्पेयर को गलाया गया, ठीक है, ध्यान से समझो। हमने जो वॉल्यूम और रेडियस का बात हो रहा था उसको हम लोग बी और आर लेके यहाँ तक कर दिए, ठीक है। अब काम क्या किया गया है, देखो अब काम किया गया है कि 3 स्पेयर को गलाया गया, ठीक है। इसको रफ में समझते हैं, तीन स्पेयर को गलाया गया, मतलब कि ये एक पहला स्पेयर पकड़ते हैं इसको, तो इसका भी रेडियस दिया हुआ है और इसका भी वॉल्यूम जो है वो क्या है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि इसका रेडियस और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन है ना, क्योंकि पहले ही बता दिया गया, आप जितना भी स्पेयर लो, जितना भी रेडियस लो, बता दिया गया। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वैरीज डायरेक्टली विद द क्यूब्स ऑफ इट्स रेडियस, मतलब ये मीनिंग बता दिया गया। ये वाला मीनिंग सबके लिए अप्लीकेबल है, सब स्पेयर के लिए, और जैसा भी रेडियस रहेगा उसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट स्पेयर में काम करते हैं, फर्स्ट स्पेयर का डायमीटर दिया हुआ है 1.5, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में 1.5 बोलते हैं, इसका मतलब हुआ 3/2। अब हम इसको रेडियस करेंगे, मतलब हाफ करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे अब 2 के जगह पे 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 3/2 है तो हाफ करेंगे तो कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा, तो रेडियस हो गया। अब रेडियस हो गया तो इसमें भी अप्लीकेबल होगा, क्या अप्लीकेबल होगा, V1 इक्वल टू के R1 का क्यूब अप्लीकेबल होगा। V1 क्यों दिया, क्योंकि पहला स्पेयर का वॉल्यूम, मतलब इसमें भी अप्लीकेबल होगा V इक्वल टू के आर क्यूब, इसमें भी अप्लीकेबल होगा। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग नंबरिंग करके चलेंगे, इसमें V1 और इसमें R1, ठीक है। तो अब R1 का वैल्यू पता है, R1 हम इसको रेडियस को इसको डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से देयरफॉर V1 इक्वल टू के R1 का क्यूब। क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है V इक्वल टू होगा के आर क्यूब। अब V इक्वल टू के आर क्यूब का मतलब सबका, कोई भी स्पेयर का वॉल्यूम हो, कोई भी स्पेयर का रेडियस हो, ठीक है। तो एक एक करके काम करते हैं। फॉर सेकेंड स्पेयर के लिए डायमीटर 2 है, रेडियस R2 इक्वल टू 1 मीटर है। अब थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, देयरफॉर V2 मिलेगा, V2 इक्वल टू मिलेगा, मतलब V इक्वल टू के आर क्यूब, मतलब कि V 2 कर दिए क्योंकि दूसरे स्पेयर के लिए V2 कर दिए, ठीक है। वैसे ही थर्ड स्पेयर के लिए चलते हैं। थर्ड स्पेयर के लिए डायमीटर दिया 2.5 इक्वल टू 5/2, रेडियस निकाल दिया, R3 नाम दे दिए, 5/4 हो गया। फिर वैसे V3 मिल गया, ठीक है। तो तीनों को क्या किया हम लोग, अलग अलग कैलकुलेट किए। तो अब फिर से रफ में समझते हैं, ये पहला स्पेयर, ये दूसरा स्पेयर और ये तीसरा स्पेयर, तीनों का वॉल्यूम आपको मिला। इसका वॉल्यूम हुआ K1 इंटू 3/4 का क्यूब, इसका वॉल्यूम हुआ K इंटू के सेम रहेगा
k इंटू 1 का क्यूब, और इसका वॉल्यूम हुआ k इंटू 5/4 का क्यूब हुआ। ठीक है, अब तीनों को गला के क्या किया गया, एक स्पेयर बनाया गया। एक स्पेयर बनाया गया मतलब कि तीनों को जोड़ा गया। तो जोड़ा गया तो किसको जोड़ा गया, मैथमेटिक्स में वॉल्यूम को जोड़ा गया। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आया, 10 + 10 मतलब पहला कितना था k इंटू 3/4 क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब जो होगा आपको, 4 का जो क्यूब होगा वो 64 होगा। ठीक है, तो जोड़ा गया। दूसरा कितना था k इंटू 1 क्यूब मतलब कि k। ठीक है, दूसरा कितना आया, k आया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा कितना है k इंटू 5/4 का क्यूब मतलब कि k इंटू 125/64, k मतलब 125 k/64 सबको जोड़ दिए, फाइनल वॉल्यूम। इसको एलसीएम लिए 64, सॉल्व किए तो आप यहाँ से k कॉमन आ गया, एलसीएम लिए सॉल्व किए तो आया k इंटू 216/64। ठीक है, तो ये नया जो बड़ा वाला स्पेयर है, बड़ा वाला स्पेयर इक्वल टू तीनों को जोड़ के, तीनों छोटा छोटा स्पेयर को जोड़ के जो आया, उसका जो मेरा वॉल्यूम है, उसका जो पूरा अंदर का जगह है वो k इंटू 216/64 है। तो अब उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, है ना, उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो उसका जो रेडियस होगा तो उसमें भी यही रिलेशन अप्लीकेबल होगा, है ना। तो हम लोग लिखे हैं देयरफॉर v इक्वल टू, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम का वैल्यू जान गए, इक्वल टू kr3। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लेट r बी रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे लेट r बी रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर, r मीटर भी। ठीक है, तो यहाँ भी अप्लीकेबल होगा, क्या होगा, v इक्वल टू kr3 अप्लीकेबल होगा सबके लिए। तो v का वैल्यूम तो नया वाला का जान गए, k इंटू 216/64 इक्वल टू kr3। ठीक है, kr3। उसके बाद हम लोग क्या किया, k से k को कैंसिल किए, r3 इक्वल टू 216/64 होता है 6/4 का क्यूब, यहाँ क्यूब है तो उसको भी क्यूब में कन्वर्ट किए, क्यूब कटा 6/2, r इक्वल टू है 3/2, देयरफॉर न्यू डायमीटर होगा 3/2 का डबल। ठीक है, तो डबल की तो 3 मीटर। तो नया वाला जो स्पेयर, तीनों छोटा स्पेयर को जोड़ के जो बड़ा वाला स्पेयर बना, वो उसका जो रेडियस, उसका जो डायमीटर हो गया वो 3 मीटर हो गया। पहला वाला का था 1.5 मीटर, दूसरे वाले का डायमीटर था 1 मीटर, और तीसरे वाले का था 2.5 मीटर। सब को हम लोग क्या किया, ये गलाने के बाद नया स्पेयर बनाया। तो सबसे देखो 1.5, 1 और 2.5 से भी ज़्यादा आया 3 मीटर। ठीक है, तो क्योंकि बड़ा बन गया ना, तीनों से बड़ा होगा। जब तीन छोटे चीज़ को आप जोड़ोगे तो तीनों से बड़ा होगा, तो डायमीटर कितना आया, 3 मीटर आया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ में आया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम किए हैं जो बोर्ड में आता है। ठीक है, और भी है, बाद में करा देंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।